तो राम जी ने आज सीता जी से कहा, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए, सीता मुझे नर लीला करनी मेरी सहायता करो, सीता मुझे नर लीला करनी है मेरी सहायता करो। सीता जी ने कहा, प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए, आपकी संपूर्ण लीला को संपादित करने के लिए ही तो आपकी माया शक्ति बन के ही मैं आई, बताओ प्रभु क्या करना है। सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम पावक में निवास करो। ध्यान से सुनना जरा, पूज्यपाद स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी ने भावार्थ बोधनी नामक ग्रंथ में बड़े प्यारे भाव लिखे इस चौपाई के। तुम पावक मह करहु, तुम अग्नि में प्रवेश करो। यहाँ पावक नाम की ही अग्नि का उल्लेख किया, तुम पावक में प्रवेश कर जाओ। सीता जी ने कहा, प्रभु अच्छा आप आज अपने से क्या मुझे दूर कर दोगे। राम जी ने कहा, सीता स्त्री के दो सहारों में पति के बाद पुत्र आता है, तो जाओ आज मुझसे दूर होके, पति से दूर होके तुम पुत्र के पास चली जाओ। सीता जी ने कहा, क्या अग्नि आपका पुत्र है। राम जी ने कहा, हाँ सीता ये अग्नि मेरा पुत्र है। सीता जी ने कहा, प्रभु अग्नि आपका पुत्र कैसे हो गया। राम जी ने कहा, जो जिसको जन्म देता है तो जन्म देने वाला जन्म लेने वाले का पिता होता है। अग्नि को मैंने पैदा किया, भगवान के मुख से अग्नि प्रादुर्भूत हुई है। आपने कभी भगवान का विराट स्वरूप देखा होगा तो उसमें एक मुख से भगवान के अग्नि निकल रही है। चंद्रमा सूर्य चंद्र नेत्रों से आपसे मैं निवेदन करूं, अग्नि मुख से प्रकट हुई है। तो भगवान ने कहा, अग्नि मेरा बेटा है, जाओ मेरे बेटे के पास चली जाओ। सीता जी ने कहा, प्रभु अग्नि अगर आपका बेटा है, आप अपने से दूर करके मुझे अपने बेटे के पास भेज रहे सरकार। तो प्रभु आपका बेटा ये अग्नि जो है ये बड़ा उष्ण है, तेज है। एक काम करो प्रभु, आप अपने चरण दे दो ताकि आपके बेटे की उष्णता से, अग्नि के तेज से मैं बची रहूं। राम जी ने कहा, मेरे चरणों से कैसे बचोगी। कहा, प्रभु उष्णता से बचने के लिए शीतलता की जरूरत होती है, आप अपने चरण दे दो ताकि अग्नि की उष्णता से, तेज से बची रहूं। राम जी ने कहा, मेरे चरण क्या शीतल है। जानकी जी ने कहा, शीतल नहीं, ये तो शीतलादि शीतल है। कैसे। जानकी जी ने कहा, प्रभु इन्हीं चरणों से भगवती भागीरथी गंगा की उत्पत्ति हुई है, और जब गंगा मैया इतनी शीतल है तो गंगा को जन्म देने वाले चरण कितने शीतल होंगे प्रभु, इसलिए आप अपने चरणों को दूसरी बात प्रभु राम जी ने कहा, सीता इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ जानकी, कि आगे चल के सुंदर कांड में जब तुम्हारे बेटे हनुमान के पूंछ में आग लगाई जाएगी, तो रावण के दरबार में, लंका के दरबार में जब हनुमान के पूंछ में आग लगाई जाए, तो हनुमान की पूंछ में जब आग जलने लगे तो उसी अग्नि में जब तुम बैठी रहोगी तो पुत्र हनुमान की पूंछ का एक रोम भी नहीं जलने पाएगा, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश। हम आपसे पूछ रहे माताओं से, सच बताना, कोई पत्नी यहाँ कथा सुन रहा हो बैठे है ना, और घर जाके कहे पंडित जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, सीता जी कितनी बात मानती थी राम जी की। राम जी ने कहा, सीता अग्नि में प्रवेश कर जाओ हैं, और परीक्षा लेने के लिए पति कहे, मैं भी कह रहा हूं, देखें तुम बात मानती हो कि नहीं मानती हो। पति कहे, तुम भी आग में कूद जाओ, तो कूद जाओगी हैं। एक देवी जी कह रही, हाँ नहीं कूदूंगी, कूदना भी नहीं, ये कहे तब भी न कूदना। भगवान राम अगर अरण्य कांड में जानकी मैया को अग्नि में प्रवेश कराना जानते हैं, तो लंका कांड में उसी अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाओं से जानकी मैया को सुरक्षित निकालना भी जानते हैं। और इनके केवल बस में आग में कूदाना है, निकालना इनके बस की बात नहीं महाराज, न हम नहीं जानते हैं, कूदना भी नहीं।
जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद ही धरि अनल समानी, प्रभु पद ही धरि अनल समानी। भगवान के चरणों को हृदय में रख के जानकी मैया अग्नि में प्रवेश कर गई और निज प्रतिबिंब असली सीता प्रवेश कर गई, नकली सीता निकल के आ गई। एक बार रावण ने राम जी से कहा, मैंने असली सीता की मांग की, आपने नकली सीता दे दी। राम जी ने कहा, मैंने भी, सीता जी ने भी तो असली मृग मांगा था, तुमने नकली मृग भेजा तो मैंने नकली सीता दे दी। तुम भी असली मृग भेजते, हम भी असली सीता भेज देते। आपसे मैं निवेदन करूं, वही सीता लंका गई हैं। क्या कहने साहब, उधर सूर्पनखा रावण के दरबार में पहुंची और पूरी सभा के मध्य में रोकर कहने लगी, राक्षस राज रावण भैया, तो जियत स्कंदर मोर की असगत होए, तेरे जीवित रहते हुए मेरी ये दशा, मेरी तो नाक कटी सो कटी। एक वो बिरुहिन वाले दादा आए हैं, शायद कथा में नहीं आए, वहीं रहते, हम लोगों कमरे में पहुंच के खूब राधे श्याम रामायण सुनाते हैं। लेकिन हनुमान जी के प्रति उनका समर्पण इस उम्र में 90 साल के लगभग है, और आते हैं कथा सुनने के लिए आते, उनको हम प्रणाम करते, इतना समर्पण है उनका। सूर्पनखा कहती, मेरी तो नाक कटी सो कटी, तुम अपनी नाक बचा लेना, जग में ऊंची यदि नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लेना। रावण रात भर सोचता रहा, ये आसुरी प्रवृत्ति का शरीर है, इससे भजन नहीं होगा। एक बात कहूं, भजन होना कोई खेल नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा महाराज, जो घर को त्याग करके वृंदावन गए, अयोध्या गए, चित्रकूट गए, साल 2 साल घूमे और फिर लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत से ऐसे लोग हैं, चले गए थे लंगोटी लगा के, कमंडल लेके किसी आश्रम में रहे, उद्देश्य था गंगा यमुना नर्मदा सरयू के किनारे बैठ के भजन करेंगे, लेकिन फिर लौट के घर आए। और बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो घर में रहते हुए भी संत जैसा जीवन जीते हैं महाराज। बहुत से ऐसे लोग मिले महाराज, न बेटों की जिम्मेदारी से मतलब, सब जिम्मेदारियां निपट गई, न बेटों के काम काज से मतलब है। 8 घंटे दिन में भगवान की माला का जप करते, गायत्री मंत्र जपते हैं, गुरु मंत्र पढ़ते हैं, वासुदेव मां गायत्री जपते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का पाठ करते हैं। उनका जीवन गृहस्थ में रहते हुए भी संत जैसा है। रावण कहता है, मुझसे भजन नहीं होगा, मैं बैर करूंगा। और यही उद्देश्य लेके महाराज रावण गया मारीच के साथ। परम पूज्य भैया जी विराजमान हो रहे हैं, हम लोग तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। रावण मामा मारीच से कहता, हो कपट मृग तुम छलकारी। अच्छे लोग बैठे हैं, अपनी सनातन संस्कृति में मामा भांजे को प्रणाम करता है। क्यों भाई? भांजा मान्य होता है ना? भानेज शुद्ध भाषा में, अपनी कानपुरी भाषा में भानेज मान्य हुआ, तो मामा भांजे को प्रणाम करता है, ना कि भांजा मामा। आदरणीय शुक्ला जी विराजमान हैं पूर्वांचल में और बिहार में, झारखंड में। वहां महाराज भाई बहन को नहीं बल्कि बहन भाई को प्रणाम करती है। नहीं, आपका तो पूर्वांचल नहीं है, आपका तो तीर्थ बर पुनि देख प्रयाग, तीर्थों का बर है, राजा है प्रयागराज। आपकी जन्मभूमि प्रयागराज की है, वर्तमान में आप महाराष्ट्र में शिफ्ट हैं।
लेकिन कुछ क्षेत्रों में आप जैसे आगे बढ़ जाओ, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बहुत हम लोग उस क्षेत्र में गए, बिहार में, उन क्षेत्रों में अरे और तो और महाराज हद हो गया। अविवाहित कन्या भी महाराज अपने माता पिता को, भाई को प्रणाम करेगी। आश्चर्य की बात। पूरी मानस में अच्छे लोग बैठे, सीता जी ने कहीं भी दशरथ जी को प्रणाम नहीं किया। पूरी मानस में श्री दशरथ जी को कहीं भी प्रणाम नहीं। अरे और तो और महाराज जिस समय अग्नि परीक्षा हुई तो संस्कृत रामायणकारों ने तो स्पष्ट लिख दिया, श्री दशरथ जी जब आए अग्नि परीक्षा के बाद तो श्री दशरथ जी ने श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी है, बहू रानी मेरे बेटों ने जो ये कृत्य किया है अग्नि परीक्षा का, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं तुम्हारी अग्नि परीक्षा। मान पक्ष होती है कन्या, 9 वर्ष की बालिका को कन्या कहा जाता है। वो पूजन योग्य भी है, उसका पूजन भी किया जा सकता है, साक्षात भगवती का स्वरूप है। तो मामा भांजे को प्रणाम करे, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, भांजा ही मामा को प्रणाम कर रहा है। खैर वो वहां की परंपरा है, पूर्वांचल की परंपरा में उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन अपने लोगों के यहाँ जो ये कानकुब्ज क्षेत्र है, गंगा यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लोग कन्या को प्रणाम करते हैं, कन्या से प्रणाम नहीं करवाते। हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती हैं, है ना। तो आपसे मैं निवेदन करूं, बंगाल में कुछ और परंपराएं हैं महाराज। तो यहां मामा मारीच को प्रणाम किया रावण ने। रावण भांजा है, मारीच मामा है। जैसे ही मामा मारीच को प्रणाम किया तो मारीच ने सोचा कुछ गड़बड़ जरूर है। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग विलाई। अगर दुष्ट व्यक्ति आपको प्रणाम करे तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेना। मारीच ने अपनी कुंडली निकाली और फलादेश निकाला कुंडली का, तो केवल 2.5 घंटे जीवन शेष बचा है। सूर्य और शनि का मार्केश एक साथ है, वो भी प्रचंड वेग में। मारीच ने कहा कहो महाराज कैसे आना होगा। रावण बोला तुम मृग बन जाओ। मारीच ने कहा मृग का, ये रावण की संस्कृति है, मनुष्यों को पशु बना रही है, मृग बन जाओ। और राम जी की संस्कृति पशुओं को मनुष्य बनाती। हनुमदादि आदिक सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तुम मृग बन जाओ। मारीच ने कहा रावण, जिन राम जी को तुम केवल राजा का बेटा समझते हो, केवल राजा का बेटे नहीं है, बिना फर का बाण मुझे मारा था, समुद्र के इस पार आ गया। रावण ने कहा मारीच मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। मारीच ने कहा जाते हुए तुम देख सकते हो, लेकिन आते हुए नहीं देख पाओगे। चल पड़ा ना मारीच, स्वर्ण मृग बना। जानकी मैया ने स्वर्ण मृग देखा। संपूर्ण मानस में पहली बार जानकी मैया ने राम जी को आदेश दिया, वो भी राम जी की लीला संपादित करने के लिए। जानकी जी कह रहे हैं प्रभु सत्य संद प्रभु पद कर एहि, आनहु चरम कहत भय दे। प्रभु इसका वध करके ले आओ। इसकी मृग चरम पर बैठकर जब आप समाधि लगाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। इसके सुंदर सुंदर नेत्रों को अयोध्या लेके चलेंगे। हमारे राजभवन के संग्रहालय की शोभा बनेगी इसके नेत्र। ये स्वर्ण मृग है, इसको ले आओ, इसका वध करके ले आओ। राम जी ने कहा सीता ब्रह्मा की सृष्टि में सोने का मृग बना ही नहीं, ये नकली है, ये नकली है। सीता जी ने धीरे से कहा प्रभु अगर मृग नकली है तो मैं कौन असली हूं, मैं भी तो नकली हूं। नकली सीता नकली मृग की मांग कर रही है।
आप तो स्वर्ण मृग को ले आओ। राम जी ने कहा सीता, अगर सोने में इतनी ही स्वर्ण में आसक्ति थी तो कनक भवन छोड़ के तुम वन में क्यों आई, अयोध्या छोड़ के क्यों आई? जाओ सीता, स्वर्ण आसक्ति के कारण अगर तुम मुझे आदेश दे सकती हो, मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो, तो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां स्वर्ण ही स्वर्ण होगा, सोना ही सोना होगा, लेकिन उस स्वर्ण के मध्य में रहने के बाद भी तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं होगी। जाओ सीता, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा। एक बार जानकी जी ने स्वर्ण की मांग की तो 14 महीने 10 दिन लंका में रहना पड़ा। अब बुरा मत मानना, आज महीने में 14 बार मांग की जाती है। और क्षमा करना, कुछ दिन बाद तो मांग करना ही भूल जाएंगे हम लोग। क्यों? 1.5 लाख पहुंच रहा है महाराज। 2 लाख, अरे बाप रे बाप, कुछ समय बाद तो मांग करना ही भूल जाए। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री राम जी उठे और लक्ष्मण जी को आदेश दिया, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जी मैया, अच्छा हम समझे कुछ कह रही हैं आप। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सीता की रखवाली 3 तरह से करना। यहां 3 शब्द दिए गए, बुद्धि विवेक बल। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, बल के द्वारा। पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय सुंदरकांड की सुंदरता नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि श्री राम जी के 2 पुत्र हैं, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। राम जी ने दोनों लोगों को एक ही काम सौंपा। हनुमान जी को सीता का अन्वेषण सौंपा और श्री लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा सौंपा। यहां लक्ष्मण जी चूक गए। लक्ष्मण जी चूके नहीं, जानकी मैया के अस्त्र बिंदुओं ने लक्ष्मण को विवश कर दिया। जब विकल होके, विह्वल होके जानकी मैया रोई, तब श्री लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी यहां चूके हैं ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने तो 100% जो कार्य राम जी ने दिया था वो कार्य किया है। श्री लक्ष्मण जी महाराज चले और उधर श्री राम जी चले। हिरण आगे, मृग आगे, राम जी पीछे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, पुनि पुनि प्रभु ही बिलो धन न मुहे समान। भगवान ने बाण मारा, हिरण के प्राण निकले तो हा लक्ष्मण हा सीता कहा। जब जानकी मैया के कर्ण कोहरों में श्री राम श्री उस हिरण का कर्ण क्रंदन सीता और लक्ष्मण के नाम से पड़ा तो श्री जानकी जी विकल हो गई। आदि शक्ति भगवती जानकी जी राम जी की महिमा और मर्यादा को जानती हैं, लेकिन श्री जानकी जी कहती है लक्ष्मण जल्दी अति शीघ्रता से जाओ। लक्ष्मण जी ने समझाया मां, लक्ष्मण जी ने लाख समझाया। जिसकी भाव टेढ़ी करने पर समंदर में सुनामी और पृथ्वी पर भूकंप आ जाए, जिसके केवल एक बार तिरछी निगाह करने से सूर्य अपनी तेजस्विता, चंद्रमा शीतलता, नदियों का प्रवाह रख सकता है, उसके जीवन में स्वप्न में भी संकट नहीं आएगा। संसार के जितने भी कार्य हैं वो संकल्प मात्र से ही हो रहे हैं। लेकिन भगवती जानकी जी ने जब मरम वचन, अच्छे श्रोता बैठे हैं, पुरानी प्रतियों में मरम वचन सीता जब बोली तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। आज की प्रतियों में मरम वचन सीता जब बोला। मानस पीयूष में
पूज्यपात राम कुमार दास त्यागी जी महाराज लिखते, मरम बचन सीता जब बोला। यहां बोला क्यों? बोले सीता जी के वचनों से लक्ष्मण जी नहीं गए, तो जो कटु शब्द, जो चुभने वाले शब्द सीता के हृदय में बैठे हुए श्री राम जी ने बोले, तो वहां सीता जी तो निमित्त हो गई, वस्तुता श्री जानकी जी के हृदय में बैठे हुए श्री राम जी ही बोल पड़े। मरम बचन सीता जब बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन, भगवान की प्रेरणा से ही लक्ष्मण का मन बदल गया और श्री लक्ष्मण भी चल पड़े। यहाँ पर एक रेखा खींची, अरण्य कांड में वर्णन नहीं, लंका कांड में वर्णन है, रामानुज लग रेख खिंचाई। श्री लक्ष्मण जी चल पड़े, मां इस रेखा के अंदर रहना। और जब लक्ष्मण जी चले गए तो उसी समय रावण आया। सून बीच 10 कंधर देखा, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के पेशा, आवा निकट जति के पेशा, जाके डर सुर असुर डिराई, जाके डर सुर असुर डिराई, निसना नींद दिन अन्न न खाई, निसिना नींद दिन अन्न न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चिताई चला भड़ी आई, इत उत चितई चला भड़ी आई, इमी को पंथ पग देत खगेशा, इमी को पंथ पग देत खगेशा, रही नाते जबल बुद्धि लौलेशा, रहे ना तेज बल बुद्धि लवलेशा। गोस्वामी जी ने रावण की पहले महिमा को लिखा। ये वही रावण है, जाके डर सुर असुर डिरा, रावण आवत सुनत सक्योहा, सकोहा देवन तके मेरु गिरि खोहा। जिस समय गदा लेके चलता है तो देवता महाराज पर्वतों की गुफाओं कंदराओं में छिप जाते हैं। कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाए उठाई, अपने भुजाओं को के बल को तौलने के लिए कैलाश को भी उठा सकता है। मदिरा के नशे में मदमस्त होकर जिस समय धरती पे पांव पटकता है तो ये धरती ऐसे हिलती है जैसे किसी नदी में नाव जा रही हो और उस नाव पर हाथी ने पांव रख दिया, नाव हिल जाएगी। ये वो रावण है, लेकिन जिस समय चला तो गोस्वामी जी ने कहा 110 शीस स्वाद की गाई। आज वही रावण जब नीच कर्म करने जा रहा है तो महात्मा तुलसी की लेखनी चल पड़ी, कह रही लेखनी आज वही रावण स्वान कुत्ते की तरह चला। इत उत चितई चला भड़ी आई, अपने आई शब्द नहीं बोला जाता है, भड़ी आई। बुंदेलखंड के झांसी, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना, जबलपुर, इन जिलों में चोरी को भड़ियाई कहा जाता है। भड़ियाई अपने यहाँ कहा जाएगा चोरी हो गई, वहां कहा जाएगा भड़ियाई हो गई।
चोरों की तरह छिप के चला। क्यों? बोले व्यक्ति कितना भी बलवान हो, विद्वान हो, धनवान हो, जब वो नीच कर्म करने जाएगा, अधर्म के मार्ग पर जाएगा, तो वो विद्वान है तो विद्याहीन हो जाएगा, बलवान है तो बलहीन हो जाएगा, और बुद्धिमान है तो बुद्धिहीन हो जाएगा, और धनवान है तो धनहीन हो जाएगा। उस समय उसको गोस्वामी जी ने कहा कुत्ते की तरह चला, न बल रहेगा, न तेज बल बुद्धि लाओ लेगा, न बल रहा, न बुद्धि रहा, न तेज रहा, 110 शीश स्वान कहनाई, कुत्ते की तरह चला। जानकी मैया के सामने पहुंचकर कुटिया के बाहर खड़ा होकर कहा, मां भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। जानकी मैया कंद मूल फल भर के महाराज एक टोकरी में लेके बाहर आई, और जैसे ही रेखा को पार करने लगी तब तक लक्ष्मण की बात याद आई। मां, ये लक्ष्मण की साधना की रेखा है, इसको पार करने की ताकत महाकाल में भी नहीं है। आप इस रेखा के अंदर रहिएगा, कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकता, जल के भस्म हो जाएगा। आपसे मैं निवेदन करूं प्यारे श्रोताओं, रावण ने कहा मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, अगर भिक्षा देना है तो बाहर आ। जानकी जी ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे लक्ष्मण मुझसे कहे गए हैं। रावण ने कहा ठीक है, तेरे दरवाजे से मैं बिना याचना लिए वापस जा रहा हूं, भिक्षा नहीं लूंगा। जानकी मैया के मन में विचार आया, मेरे इक्ष्वाक वंशी राजाओं की पूर्व परंपरा में, इस अर्वाचीन परंपरा में, मेरे राज परिवार में आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक क्षण के लिए माता ने विचार किया, हम उस पवित्र राजवंश की वधू हैं जिस राजवंश में भिक्षा देने के मामले में महाराज पूरा सर्वस्व दान कर दिया था महाराज हरिश्चंद्र ने। सिंहासन से उतर के शमशान में बैठ गए, भले ही वो एक क्षण के लिए सिंहासन से शमशान में पहुंच गए हों, लेकिन कुछ समय बाद जब वो सत्य और धर्म की परीक्षा में खरे उतरे तो पुनः उसी शमशान से भय उठ के पुनः सिंहासन पे आ गए, और आज भी उनका नाम हम लोग सम्मान के साथ रखते हैं। नहीं, कुछ भी हो जाए, अपने पूर्वजों की पावन परंपरा में हम कालिक नहीं लगने देंगे, हम अपने आप को संकट में डाल लेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा कर रहे तो धर्म हमारी। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लाखों रुपए खर्चा है महाराज, हम लोग सुबह सो के नहीं जग पाते हैं कि भंडारी पूछने लगता है महाराज जी चाय ले, चाय ले। इतने सेवक लगे हैं, सब लोग बार बार बारी बारी से पूछते रहते। इस धर्म की रक्षा में अगर हम अपना तन मन धन अर्पण कर रहे हैं, जो तन का सहारा दे सकता है वो अपने श्रम का सहारा दे, तन का सहारा दे, और जो धन का सहारा दे सकता है, श्रम का नहीं दे सकता, वो धन का सहारा दे। तो श्री हनुमान जी के चरणों में बैठ के मैं कह रहा हूं, जैसे हमारे भैया लोगों ने बताया कि इस गांव में आज तक कभी ओले नहीं पड़े, हम तो कहते श्री हनुमान जी की कृपा से सदैव ऐसा दिव्य आयोजन होता रहे, विद्वान और संत महापुरुष इस मंच पर आते थे। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री जानकी जी ने कहा मैं अगर धर्म की रक्षा करूंगी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जानकी जी भिक्षा लेके बाहर आई, रावण ने असली रूप बनाया और श्री जानकी जी को विमान में बिठा दिया।